गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी पुण्यात्मा आपके धन्य भाग हो। आपका धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन और उनसे भी पुण्यात्मा हो जो आपको ये मंत्र मिल गए, आपको ये स्थान मिल गया जो खोजे से आज तक ढूंढे से नहीं मिला। ऋषि सिर मार कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, और वो मंत्र जो सतनाम है, इसका जाप कितना वैल्यूएबल है, कितनी कीमत है इस मंत्र की। एक श्वास की कितनी कीमत है। ओए होए। सतनाम पालड़ रंग होरी हो। सतनाम ये दो अक्षर का एक ओम और एक दूसरा आपको बता दिया। सतनाम एक तराजू के, एक बैलेंस के, तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में सतनाम की एक विधिवत श्वास उस श्वास की सिमरण की कीमत रख दे। पूरे संत ते लेके नो नहीं किताब में पढ़ लिया, दास ने दिखा दिया, तुम आप पर कोई सुमरण करने लग जा, कख भी नहीं होगा उनको। जैसे परमेश्वर कबीर जी की वाणी संत मत प्रकाश भाग 4 में लिखा हुआ है, 261 पृष्ठ पर सावन सिंह जी ने। इनका का पता नहीं था, लेकिन मालिक ने दया कर दी, इन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया। और इनको पता नहीं उन दो अक्षर के नामों का। उसमें परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कहे कबीर दो अक्षर भाग, इन दो अक्षर का नाम जाप कर होगा खसम तलेगा राख। यानी इस नाम के देने वाला अधिकारी संत होगा तो उस साधक की समय आने पर रक्षा होगी जो इस मंत्र दो अक्षर के मंत्र का जाप करता है पूरे संत तक लेके। और पूरा संत होगा और उसके आदेश से तुम इसका जाप करें तो समय आने पर आपको पूरा लाभ मिलेगा। और नकलियां थे, झूठे थे, अनधिकारी से ये मंत्र भी किसी ने ले लिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि एक जैसे तराजू होती है तखड़ी, पहले बीच से पकड़ के, अब भी होंगी वो, एक बीच में रस्सी होती थी, एक डंडा होता था, दोनों तरफ उसके पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सी बांध के, या लोहे की चैन पतली सी होती थी। कहते हैं उस तराजू को अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उस तराजू को बैलेंस करने के लिए, उसकी एरर को ठीक करने के लिए, जैसे ईशदास का जन्म किसान परिवार में हुआ और हमारे घर पर ये व्यापारी लोग, लाला लोग आते थे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, गुड़, शक्कर खरीदने के लिए। तो उनको कहा जाता था, हमने देखा हमारे पिताजी ताऊ जी कहा करते, भाई लाला जी तेरी तराजू चेक करा, ये ठीक है, एररलेस है कि नहीं। तो उसमें कोई डिफेक्ट भी होता था तो वो क्या करता था, जैसे बाजरा तोलना है तो बाजरे की एक मुट्ठी भर के दूसरी तरफ डाल लेता था, जिधर उस तराजू में कोई डिफेक्ट होता था तो वो बिल्कुल लेवल में आ जाती थी। तो वो जो बाजरा डाला उसको पासिंग कहा करते, एक पासिंग कर ले इसने। वो इतना सा बाजरा डाला, वो पासिंग थी, वो सौदे में नहीं आता था। अब बाकी का जो बाजरा पड़ा था 20-30 मन 50 मन, वो था सौदा थे। अब जो दास परमात्मा की वाणी आपको बताने जा रहा है उसका अर्थ अब समझ में आओगा। सतनाम पालड़े रंग होरी हो। तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत रख दे और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 14 लोक एक तरफ रख दे
और तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं ये तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तो सौदे में कोनी, ये तो पासंग रख दे, एक तरफ डाल दे। इसके अतिरिक्त 14 लोक है। शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, माता का लोक, ब्रह्म लोक, उसके अंदर बने हुए अन्य स्थान वो, और फिर काल का भी लोक। कहते ये 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो इस तरह ये सिमरन थोड़े ही दिन करने से आपकी ढेर सारी भक्ति हो जाती है। और विशेषकर जो व्यक्ति अपने कति एंड पर आ रहा है, जैसे कोई वृद्धावस्था में है, जवान बच्चे तो जो सोचे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, और जैसा भी थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो उनके डिपॉजिट हो ही रहा, इसमें कोई शक नहीं। और जो वृद्ध अवस्था में आ गए और उनको ये दिखाई देता कि ना जाने कब यहाँ से अब चलन की तैयारी हो जाए, तो वो और अधिक सिमरन करते हैं। उनको मौत दिखाई देती है और समय सोरठ दिखाई देता है, तो वो घड़ी अधिक जल्दी से गृता से सिमरन करते हैं। तो एक सांस भी ले लिया, इतनी कीमत। जैसा दास आपको पहले भी बताता रहा है कि हम सतलोक से जब आए थे, हम फुल चार्ज थे, हम पुनः से परिपूर्ण थे, और उतने ही परिपूर्ण होकर हम वापस भक्ति की शक्ति से ऊपर जाएंगे। और इतने चार्ज होने के लिए हमने ये मंत्र इतना गजब का दिखा दे दिया भगवान ने। अब जैसे एक मजदूर करे मजदूरी, सारा दिन में 200 रुपये इकट्ठे करे, और एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, एक व्यापारी व्यक्ति है, एक दिन में 1 लाख रुपये का गल्ला उठाता है, तो वो कितना धनी हो जाएगा। और 200 रुपये डेली, 1 लाख रुपये डेली, और हम अरबों खरबों एक श्वास में। तो इतनी भक्ति की शक्ति आपकी बन जाएगी इस दास से ये उपदेश लेकर 2 अक्षर का, और शीघ्र काम बन जाएगा, पार हो जाएंगे। तो क्या बताया रामानंद जी को समझाया परमात्मा ने कि पहली बात तो ये है कि जब मैं चाहूंगा, जब आपकी मृत्यु होगी स्वामी जी, मैं वो परमात्मा हूं जो आपकी आयु भी बढ़ा सकता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता बताते हुए कह रहे हैं कि यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने ये मौत है, मौत तय हमारे कबीर परमात्मा के जूते साफ करती है, अर्थात ये तो इनके आदेश का पालन करेगी। इनके आदेश बिना उनके भगत को टच नहीं कर सकता कोई। और जोरा जोड़ी झाड़ता वो पगरज डारे सी से, उसके परमात्मा के जूते झाड़ कर उसको कहते हैं माथे का लगाती है मौत। यानी परमात्मा कहते हैं मेरे आदेश बिना ये काल और ये मौत आपके निकट नहीं आ सकती है। परमात्मा फिर कहते हैं गरीबदास साहिब जी, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल तक कहते हैं मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये मौत उसका पानी भरती है। ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। यानी परमात्मा की समर्थता को गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ प्रकट किया है, कबीर परमेश्वर की समर्थता को आंखों देख के। और ये सट्टे मारे न सतनाम का बिना बेरा, ये सतलोक जाएंगे। वही सतलोक, वही सचखंड, एक बार थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। यह अज्ञान की देह ना टूटेगी, इतने यूं साफ ना हुए, और इस तरह हटेगा ये ज्ञान। हम इनके विचार भी देखेंगे, और परमात्मा जिनने मिला उनके विचार जब हमारे सामने होंगे तो अपने आप निर्णय हो जाएगा हु इज गॉड।
और वो कैसे मिलता है ये देखिएगा। ये सारवचन वार्तिक राधा स्वामी सत्संग व्यास, अब यहां देखिएगा मुद्रक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। बस हम ज्यादा ना पढ़े। ये स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये शिवदयाल जी जो भूत बन के बुक्की में बोल रहा था, अभी दिखाया था आपको। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के भगत थे और स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी। हाथरस वाले तुलसीदास जी की, जय गुरुदेव वाले के नहीं, हाथरस वाले की। ये यहाँ लिखा है इन्होंने। आपके माता पिता हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी, उसके विचार सुने थे और बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर हम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब देखो, कहते हैं 18 वर्ष तक एक बंद कोठड़े में बैठ कर सूरत शब्द का अभ्यास किया, डले डोए, और फिर 1861 में सत्संग शुरू किया। अब वो सत्संग के शुरू किया भी दिखाता हूँ, इसके अमृत वचन। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर हम अब 13 पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिवदयाल जी को भी राधा स्वामी कहने लगे। ये है वचन नंबर 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा है। अब यहाँ से दो गया, सतनाम को ये सथान बोलते हैं, मुकाम माने सथान। राधा स्वामी को भी सथान कह रहे हैं, ये मुकाम सतनाम। अब यहाँ देखो 14 पृष्ठ पे, ये तो शिवदयाल जी के परम धनी के वचन हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा वचन इनका। जितने आचार्य महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे। अब मंजिल 5वीं मंजिल सतनाम बताओ, सथान, मंजिल माने सथान, या इनका शब्दार्थ कर रखे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, सतनाम सथान हो गया सिद्ध। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे, राधा स्वामी भी सथान सिद्ध हो गया। अब देखना वचन नंबर 4 और पृष्ठ नंबर 15 पे सारवचन वार्तिक पहला भाग है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी पद, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। राधा स्वामी पद साहिब का भी नाम है और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से, इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब यहाँ सतनाम तो इन्होंने सिद्ध कर दिया, स्थान माने मंजिल, मंजिल माने स्थान। संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वां स्थान सतनाम पर। अब यहाँ फिर ये क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी स्थान से
इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। वारे महापुरुषों, स्थान का स्थान है। और इस स्थान को आगे फिर डिफाइन किया इस परम धनी ने, शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने। सतनाम को है, और जिसको इस सतनाम को आगे क्या क्या नाम दिए हैं संतों ने, सतलोक भी सतनाम कहा है, और सचखंड, और सार शब्द भी सतनाम, सत शब्द भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम, सतपुरुष करके इस सतनाम को व्याख्यान किया है, बयान किया है। अब पुण्यात्माओं, 18 वर्ष हठ योग करके, जबकि किसी संत का इतिहास नहीं जिन्हें भगवान मिला जो ऐसे डले डोए हो, और इसने ये सत्संग फरमाया। इसने सतनाम का नहीं पता, यू खान का से एक पीन का है, 2 अक्षर का है सतनाम। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विधि लागे हाथ, कह एक पलक में पाइयो, बेदी ले लो साथ। एक धनी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु होगी, और उसने अपने पुत्रों से बता दिया था कि बेटा मैंने धन छुपा रखा है और उसको मैंने लिख रखा है, मेरी मृत्यु के उपरांत उस स्थान को खोज लियो, उस बही में लिखे हुए, उस पैड में लिखे हुए वर्णन के आधार से खोज लेना। मैंने कोड वर्डों में लिख रखा है। अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करके बच्चों ने वह पैड खोली, बही, उसमें देखा क्या लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बद में इतना 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 सामान इतना रखा है, करोड़ों की संपत्ति, यानी चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, वो सब लिख रखे डिटेल। और सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, उसमें अपना पूजा करता था, वो सारे बच्चे पूजा करते थे। तो बच्चों ने उस बही को पढ़ा, उस विवरण को पढ़ा, और गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़ा उनको धोखा लगा कि पिताजी तो झूठ बोल गए, उन्होंने हमारे पास इतना धन लिखा है, इसमें एक भी को नहीं पाया, चवन्नी भी। बड़े चिंतित हुए। उसी दौरान उनका संपर्क एक उनके पिता के मित्र दूसरे धनी से हो गया। उन्होंने सब अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया, ये झूठ बोल गए, गलत लिख गए ये तो, और इसमें लिखा है बही में ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, फोड़ के कुछ नहीं मिला। अब उसके पिताजी के फ्रेंड धनी ने कहा कि बेटा वो लेख लाओ, कहाँ लिखा है। वो बही, वो पैड दिखाई, उसने पढ़ा कि बेटा ऐसा करो, इस मंदिर के गुम्बद को फिर बनवा दो एज इट इज, और चांदनी 14 आने दो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ रखा वो धन। उन्होंने फिर उसी तरह गुम्बद बनवा दिया, और रात्रि के 12 बजे उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहां पर थी वहां निशान लगा दिए उस जानकार व्यक्ति ने कि बेटा यहाँ खोदो। जो चांद की रोशनी में उसकी छाया जहां पर गुम्बद की छाया थी, उस गुम्बद की छाया में निशान लगा दिया। उन बच्चों ने वहां खोदा, एज इट इज सारा धन पा गया। तो परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ, ये खोजें कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले ले साथ। ये सारे गुम्बद फोड़निए थे, इनको कख नहीं पता था। सदग्रंथों को उठा के ये प्रभु पा के संत बन गए, और सतनाम का पता नहीं, ये तो गुम्बद फोड़ गए इनने। और ये धन दब रहा था, कहाँ इस दास को हाथ लग गया। ये सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है और एक वो तत् है सांकेतिक, और आदि नाम इन दोनों से भी भिन्न है, उसमें ना कति मोक्ष नहीं। इन सभी इन तीनों मंत्रों से ओम तत् सत, ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये सांकेतिक है।
इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हमने सतनाम की इतनी कमाई करनी पड़ेगी ताकि सार नाम आपके कामयाब हो सके। और कबीर साहब ने लिखा है कि परम संत सही होगा वो 3 बार में नाम देता है। पहला मंत्र आपको दिया जाता फर्स्ट, वो 7 मंत्र का, जिसमें 5 मंत्र हैं इन कमलों के और 2 परमात्मा के। और उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाता है और तीसरी बार में सार नाम दिया जाता है कबीर सागर के अंदर। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्मदास आपको भी मैं आदेश देता हूं कि ऐसे ऐसे नाम देना 3 सतिथि में। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो क्या बताया परमात्मा ने रामानंद जी को कि आपकी आयु 104 वर्ष की होगी, डोंट वरी, चिंता ना कर, ये सिमरन शुरू करो और मैं देखता हूँ आप जितने वर्ष चाहोगे उतनी आयु मैं दूंगा आपको। टोटल 150 वर्ष जीवन जिया उसने, यानी 46 वर्ष अपने कोटे से दे दिया। और फिर उस भगत ने बुजुर्ग ने गदगद होकर सिमरन किया और मोक्ष प्राप्ति करी, 3 नाम प्राप्त किए। अब इसके लिए दूसरा उदाहरण आपसे और बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से चला और आना है बरवाला आश्रम हरियाणा हिसार जिले में, और वो गलती से चल पड़ा उधर आगरा साइड में, और दिल्ली से आगरा जाने के बाद उसको पता चला कि ये तो मार्ग ठीक नहीं तेरा, बरवाला में तो आपने पश्चिम में जाना पड़ेगा और दिल्ली से भी वो 150 किलोमीटर आगे है। अब उसको कोई कहे कि आप गलत दिशा में आ रहे हो, वापस जाओ अगर बरवाला ही जाना है तो। अब वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने दिल्ली से आगरा तक का जो सफ़र 200 किलोमीटर कर लिया, मेरे इस सफ़र का क्या बनेगा, मैं कैसे वापस जाऊं। बुद्धिमान व्यक्ति तो कह नहीं सकता, वो तो तुरंत बैक हो लेगा उसी समय, अपना पूरा कन्फर्म करके सचमुच कहीं अब तो मैं दिशा गलत नहीं जा रहा हूँ, वापस चल पड़ेगा। इसी में उसका हित है। अगर उस सफ़र को गिनता रहेगा अब क्या बनेगा, अब इसका टट्टू बनेगा कि ये बने था गलत रास्ते आ लिया, वापस हो जा और चल 2 घंटे में फिर दिल्ली आ जाएगा कि ज़्यादा थोड़ी दूर गया है। तो यदि इस ज्ञान को सुनकर किसी के ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि भी वहाँ हमने 20 वर्ष साधना कर ली, हमने वहाँ 30 वर्ष साधना कर ली, उस साधना का क्या बनेगा, तुम तो आगरा पहुँच गए, आना था बरवाड़े पहुँच गए, उस भूत दो रहे, अब वापस आना पड़ेगा अपने, और यहाँ से मोक्ष होगा। और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कई ऐसी सतिथि के भी यहाँ मरीज आते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। हम उन नकली संतों के पास लुट पिट चुके हैं और सतान असली पर आने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में है और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल दर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बरते पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब। और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते हैं। मनुष्य जीवन उसको गारंटेड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा, ये तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा। आती फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेके इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहाँ ना आता तो उसने मरना ही मरना था और भूत भी बनना था, बिना दुर्गति हो जानी थी। तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का।
और ये फिर ये नहीं देखता क्योंकि इसके हाथ में कलम, ऐसे न कोई न्यू कहने वाला नहीं आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके ऊपर जो चाहे कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं महापुरुषों ने कौन कौन से नाम जाप किए और किस नाम से उनका मोक्ष हुआ। कुछ एक का प्रमाण देंगे, बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पंथ से तो दास है ही, उनके तो इतिहास को खूब गहराई से जान चुका है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे और उन्होंने वो मंत्र अपनी वाणी में लिखे, ब्रह्मवेदी के अंदर लिखे 500 कमलों के मंत्र। उससे हटकर फिर बताया कि एक सतनाम है 2 अक्षर का, और उसमें क्या क्या बताए हैं। धर्मदास जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था, और कबीरपंथी एंड बैंड बंडे और कुछ नाम जाप करते। परमात्मा का आदेश था कि इसको अभी तक छुपा के रखना था, अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आम आदमी ने सोचेगा वो पता नहीं क्या मंत्र देते हैं। या दास ने पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि धर्मदास जी को ये नाम दिया, गरीबदास जी को ये नाम दिया, नानक साहिब जी को ये नाम दिया। लेकिन नानक साहिब जी ने जो नाम जपा वो सिख समाज को भी ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा ने सख्त आदेश दे दिए थे कि धर्मदास तो लाख दुहाई, जिस भी संत को उपदेश देते थे उसको यही पहले कसम दिलाते थे कि ये मंत्र अभी डिस्क्लोज मत करना। सतनाम क्या है? नानक साहब ने महिमा गाई है, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि वाहे गुरु माने कबीर परमेश्वर इज गॉड, वो गुरु हो, वाह गुरु, वाह गुरु। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जैसे नानक साहिब जी को मिले, जैसे धर्मदास जी को मिले, और सतलोक लेकर गए सबको, फिर वापस छोड़ा उनको। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। फिर क्या बताया कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने सचखंड के अंदर जाकर कबीर परमेश्वर को देखा, उनका नज़ारा देखा, झांकी देखी, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब प्रांत की झांकी, उसके एक ट्रेली ही पर बना करके सारे उसका जो मॉडल बना कर ले जाते हैं, दिखाते हैं। फिर ये हरियाणा प्रांत की झांकी, तो ऐसे कहते हैं सतलोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की वाह अको हो वाह, ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे, वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान है। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहां सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूँ, और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, और सतनाम चाहिए तो वहाँ आना, प्यारी आत्मा वहाँ दूंगा। तो नानक साहिब जी वहाँ काशी में पहुँचे, बनारस में, और वहाँ जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहाँ करके कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश है, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में जुलाहे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को वहां ये कहते हुए सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे हो गए, और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये वो एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी।
देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली, और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है। और खरा सियाना बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है। और ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा कि बैठ जाओ महात्मा, आपकी कोई नहीं मानेगा ये। अब नानक साहब ने कहा था मैं भी इनकी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं देख चुका हूँ आपके उस निज स्थान को। अब क्या बताया गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, और कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, गवाही दे रखी। और फिर नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था वो अपनी वाणी में लिखा था। लेकिन एक घटना घटी थी कि परमात्मा ने ये कहा था कि ये नाम आप किसी और को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो काल के दूत, मेरी और काल की वार्ता और प्रोमिस हो चुका है कि कलयुग की पिछली पीढ़ी जब आवेगी तो उस समय ये कोई टांग नहीं अड़ाएगा। और ये जो तत्व ज्ञान है ये उस समय ओपन किया जाएगा। और ये मंत्र भी सार्वजनिक उसी समय करने, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज मत करना। आप जाप करो, अपना कल्याण करवाओ। तो नानक साहिब जी, क्योंकि ये तो दृढ़ भक्त थे, महान आत्मा थे, जो आदेश प्रभु का, और फिर उसने कौन मोड़ दे, महापुरुष वो होते हैं। तो उन्होंने किसी सिख समाज में किसी भी सिख को, अपने अनुयायी को ये मंत्र नहीं दिया और ना जाप करने का अधिकार दिया। अभी दिखाता हूँ आपको। सतनाम कौन सा मंत्र है? पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है। इतना सिंपल वे, चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना है, श्वास उश्वास से। या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया, क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया। ये काल के दूत का काम कर रहे हैं। और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके, हमारे, कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की वाह, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी, इसलिए कि परमात्मा का आदेश था अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिखकर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की। नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। अब दिखाते हैं आपको नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया। ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते दसा पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं
डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी। इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 547 पृष्ठ है और ये है समुद्र दी साखी। हम यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य थे जो ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु नानक देव जी की इन्होंने की थी। बाला संधु जी कह रहे, सिंधु इनका गोत्र था बाला का, सिंधु। ताते हैं गुरु अंगद जी। अंगद जी हैं गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठे थे, अंगद जी। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो जा आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। नानक साहब जी कह रहे हैं उनको, बाला और मर्दाना को, कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो। आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुर दे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहो आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये था पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में। आप जी सारे पढ़ नहीं सकते गुरुमुखी, न सोचें गुरु जी ने कदे वैसे ही तुक्के मार दियो। अब हिंदी और दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब तक आत्मा से कति अंधेरा नहीं हट जाएगा आपका विश्वास नहीं हो सकता। और जो नया रंग लगाने के लिए पुराने रंग को रेगमार से कति साफ करना पड़ता है। अच्छा पेंटर होता है इतना भी ना छोड़ा कर दे, फिर बीमारी पैदा कर दे। तो ये पहले दास आपका रेगमार लगा रहा है और फिर ये ज्ञान आपके ऐसा सेट हो जाएगा जैसे ओरिजिनल कति बिल्कुल सदा के लिए आजीवन रंगे जाओगे इस रंग। अब देखिएगा हिंदी वाली, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। ये प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने। मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, ये फोन नंबर इनका। इसके हम चलते हैं आपको 599 पृष्ठ पर, ये देखिएगा, ये 599 पृष्ठ पे समुद्र की साखी। ये देखो समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम जाप जप करते चले जा रहे थे। ये देखियो पुण्यात्माओं, ये है सतनाम। तब
मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी से कल्याण होगा। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो ठीक हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शेष को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के। इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पंथर, धन धन सतगुरु पंथर, ये जय गुरुदेव पंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसा देश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे। इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं। सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं। काबली की करबुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे। ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूं, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे। इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया, और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं, तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा करके ये। और फिर कारण क्या था? धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की बाहर न जाई। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, एक मूल ज्ञान है, एक मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है सतनाम और सार नाम। ये मूल मंत्र की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतरी। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो, और परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो तूने करना है। काल ने कहा था मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ तो कबीर पंथ के होंगे, और अनेक पंथ चलाऊंगा, और अनेकों में से राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये जय गुरुदेव, और ये और बाल योगेश्वर सतपाल जी, ये सारे वही है, हंसा देश वाले, निरंकारी। काल तो एक जीव है उस मालिक के सामने, उसका उत्पन्न किया हुआ प्राणी है, और उसी से भक्ति करके शक्ति अपना कुछ मांग लिया भिखारी की तरह, आज वो पंसारी बन गया। यहाँ यही टेंडेंसी यही है इस जीव की। जैसे हिरण्यकशिपु ने भक्ति करी थी ब्रह्मा की, हल्दी की गांठ पार प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके, और आप शंभु भगवान बन गया। बक्कल तार दिया परमात्मा ने, उसका कुछ भी कारण बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। इसने क्या कहा था काल ने? जब तुम आओगे ना कलयुग में, उस समय नकली पंथों के माध्यम से अनेक जीवों को ऐसा फंसा दूंगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। तो परमात्मा को पता था कि जब हम चोट लगावेंगे ना, एक कब तेरी इसको। मालिक को मालूम था कि जब तक इस काल के दूत सब कह सुन लेंगे, जो इनके पास ज्ञान है सारा उगल देंगे, उनकी पोथियां बन जाएंगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं?
मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 10 अक्टूबर 2014 में ली जी। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी भक्ति, जैसे कि गुरुद्वारे जाना, और हमारे पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी सन 1984 से ब्यास वाले से संत चरण सिंह से जी। उसके बाद हम भी वहाँ ब्यास जाते थे, जैसे वो जाते थे उनके साथ। और वो उससे पहले वो बचपन से शुरू से उनको लगन भी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी करते थे और पाठी भी रहे हैं वो। उन्होंने बहुत मतलब साधना जो है भक्ति की सिद्धियां भी उन्होंने काफ़ी कर रखी हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक खेत में हमारे एक जगह बनी हुई, वहाँ मंदिर भी बना रखा वहाँ पे। वहाँ जैसे वो भक्ति करते गए उनके अंदर सिद्धियाँ आती गई। वो सिद्धियों से मतलब वो फिर उन्होंने काम लेना शुरू किया। लोग आते थे उनके पास, जिसको भी वो आशीर्वाद देते थे, जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती थी, किसी को जैसे भी कोई भी परेशानी होती थी, भूत प्रेत साए की, किसी भी तरीके की, वो मतलब सब कुछ, किसी को औलाद जिसके पास नहीं होती थी उसको औलाद भी वो दिलवाते थे। जैसे ही मतलब वो इतनी साधना, इतनी वो सिद्धियों वाली भक्ति करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। जैसे ही उन्होंने ब्यास वाले का नाम जब से लेके आए ना, तो एकदम से उनके अंदर कुछ समय बाद इतनी सिद्धियाँ आ गई थी कि मतलब खुद तो बहुत कुछ करते थे, आगे मतलब घर पे दिन पर दिन परेशानी होती जा रही थी। हमारी मम्मी आए दिन बीमार रहती थी, हम लोग परेशान रहते थे, दुखी रहते थे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो मतलब हर साल हमने किसी भी तरीके से वहाँ मंदिर पे, वहाँ पे भंडारे करवाने, वहाँ पे मतलब पाठ करवाना, वहाँ जागरण होता था, वहाँ पे हमारे दुनिया को, वहाँ मतलब जितने भी लोग आते थे वहाँ उनको हमने मतलब बहुत कुछ करना, जलेबी वगैरह पता नहीं क्या क्या वहाँ होता था, बहुत कुछ करते थे। मतलब आए साल, हर साल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60 हज़ार रुपये का वहाँ हमारा खर्चा होता था। और घर से करते थे, घर से हम लुटते जा रहे थे। इतनी साधना पिताजी हमारे करते थे, तो हम भी उनका देखे देखी में हमने भी देखा भी ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं आगे हम भी नाम दीक्षा लें और उसकी भक्ति करें। तो हम भी राधा स्वामी की भक्ति 2014 में ही 29 मई को मैं ब्यास गया। ब्यास पे मेरी पत्नी और मैं दोनों वहाँ जाके हमने 29 मई को ब्यास वाले से जाके नाम दीक्षा ली। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक मैंने खूब भक्ति की। और जैसे ब्यास वाले से जब मैंने 29 मई 2014 में नाम लिया, उससे पहले मैं जो भक्ति करता था वो गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता था। सुबह शाम दोपहर जैसे भी करना, सुबह पहले गुरुद्वारे जाना, फिर आके पाठ करना, सुखमणि साहब का पाठ करना, जपजी साहब का पाठ करना, रहराज शिव जी का पाठ करना। शाम को मैं खूब गुरबाणी पढ़ता था, इतनी बाणी पढ़ता था कि मेरे को सभी यही कहते थे कि इतनी भक्ति करता है, इतना पाठ भजन बंदगी इतनी करता है, मतलब बहुत लोग खुश होते थे मेरे से उस समय भी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर एक दिन मैं अपनी शॉप पे, किराने की शॉप है मेरी, वहाँ शॉप पे मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ मैंने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल लगा रखा था। तो मैं जैसे ही ब्यास वाले का नाम लेके आया तो उसमें वो 5 नाम का जिक्र किया हुआ था। उस नाम में मैंने जैसे पढ़ा तो उसमें एक लास्ट अक्षर था सतनाम। तो यहाँ संत रामपाल जी ने उसमें सतनाम इज रॉन्ग कर रखा था। तो मैं वहीं पे अटक गया और मैंने कहा ये तो कुछ गलत है यहाँ पे। तो मैं रुक गया वहीं पे। उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी से बात की। उसी वक्त, उसी क्षण मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा ये जो संत हैं, ये संत रामपाल जी बरवाड़ा के, इन्होंने सतनाम इज रॉन्ग कर रखा है। तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता, ये 5 नाम जो वाकई है ये गलत हैं। तो मैंने जैसे अपनी पत्नी से उसने ये मेरे को जवाब दिया कि आप मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आप इस नाम को छोड़ना चाहते हो तो आप नाम छोड़ सकते हो, हम बरवाड़ा जाके वहाँ से नाम दीक्षा लेंगे। और मैंने उसी समय, वही क्षण मैंने वो नाम ब्यास वाले का उसी समय मैंने त्याग दिया जो पाठ करता था। और उस पाठ के द्वारा
जैसे ही मैं जिस दिन मोबाइल से यूट्यूब द्वारा मेरे को पता चला और वो 5 नाम के बारे में मेरे को जानकारी मिली, तो मैं उस दिन से जैसे ही मेरे को सतनाम इज़ रॉन्ग के बारे में पता चला, तो वो 5 नाम क्या हैं और उसके अंदर फिर मैंने वो नाम ब्यास वाले का त्याग दिया और ये जो पाठ करता ये भी मैंने छोड़ दिए उसी समय। ये जो गुरबाणी के पाठ करता ये भी करता था, उधर से 5 नाम भी जाप करता था, दोनों करता था। और जब मैंने ये देखा भी मेरे को जब ज्ञान हुआ, मेरे को जानकारी मिली, संत रामपाल जी ने मेरे को इतनी जानकारी शास्त्रों द्वारा इतनी उन्होंने दे दी कि गुरु ग्रंथ साहब में रोज़ हम पाठ करते थे। सुखमणि साहब की 24वीं अष्टपदी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा गुरु आराध्य पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो मैंने जब देखा गुरु नानक देव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे गुरु की आराधना करनी चाहिए और पूरे गुरु से पूरा गुरु का नाम आराधना चाहिए, तो मेरे को उस दिन मैंने वो दोनों वाणी का पाठ और दोनों मैंने नाम जो मैंने ले रखा था ब्यास वाले का, मैंने उसी दिन त्याग दिया। और 1 महीने बाद जाके पहले मैंने अपने पिताजी को भेजा जो सिद्धियां करते थे बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो पहले वो नाम दीक्षा लेके आए। उसके बाद फिर हम गए 2014 10 अक्टूबर में, फिर हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमने भक्ति शुरू की। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? जी सर, लाभ हमें बहुत सारे हुए। पहला तो हमें आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग मिला, मोक्ष मार्ग मिला हमें। हम जो बहुत सारी भक्तियां कर रहे थे, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर जगह मत्थे टेकना, पीर फकीर जितने जहाँ भी मतलब लगता था वहाँ हम नाग रगड़ते थे, इधर उधर धक्के खा रहे थे दुनिया के। वो हमें उस चीज़ का पता चला, उस परमात्म तत्व का पता चला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने हमें बताया है जिस साधना को, और वो आज भक्ति कर रहे हैं। और हम लाभ तो हम छोटे मोटे तो सर बहुत सारे लाभ हैं। अब बड़े बड़े थोड़े मैं आपको बताता हूँ लाभ सर। भी एक दिन मतलब मैं मार्केट के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मेरे को मिला। उसने मेरे को बाइक पर से जैसे मैंने उसको देखा, मैंने बाइक समेत ही मैं गिर गया। काफ़ी दूर तक मैं घिसटता गया वहाँ पे, और वहीं पे मेरे पास फ़ोन आता है। मेरी पत्नी के नाक में से बहुत ज़बरदस्त ब्लड आने लग गया उसी वक्त। तो मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैंने ये कहा मैं भी यहाँ गिरा पड़ा हूँ और इधर मेरे को रास्ते में सांप भी मिला है। और उस समय इतना मतलब था। फिर मैं वापस आया, घर पे गया, ब्लीडिंग काफ़ी चल रही थी पत्नी के मेरे नाक में से। तो मैंने कहा गुरुजी से, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाते हैं और वही संत रामपाल जी महाराज ही दया करेंगे। और मेरी पत्नी को वो प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास, तो वहाँ से दया हुई। आज तक उनकी दया से उनके नाक में से कभी खून, कभी कोई परेशानी, कभी किसी भी तरीके का उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी और छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं। कई चीज़ें, उनके पथरी भी थी, वो पथरी ख़त्म हो गई उनके। और मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि एक शुरू में मैंने जैसे ही नाम दीक्षा ली, तो मेरे एक नीचे एक पीछे एक छोटी सी गांठ थी, वहाँ से एक पस आता था वहाँ से। वो पस मतलब 24 घंटे चलता रहता था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, जैसे नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्च आएगा, आपका ऑपरेशन होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो नाम दीक्षा ली और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही विश्वास है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा और ना ही मैंने करवाना है। और आज उनकी दया से मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। आज बिल्कुल उनकी दया से हम ठीक ठाक हैं। और सर हम नशे भी करते थे बहुत सारे, दारू भी पी लेते थे, मांस मीट भी खाते थे। पहले नाम दीक्षा ब्यास वाले के लेने से पहले सारे काम करते थे। शॉप थी हमारी, बीड़ी तंबाकू खुद भी खाना, लोगों को भी खिलाना, ये हमारा काम हुआ करता था वहाँ पे शॉप में। और हमने बोरा भर के, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने, तो हमने बोरी भरी एक सारे जितने तंबाकू को जितना भी था हमने सारा जाके नदी में जल प्रवाहित कर दिया उसको। उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी इन चीज़ों को ना हाथ लगाया है और ना ही हम हाथ लगाते हैं, चाहे हमें कोई करोड़ों रुपया भी दे दे हमें।
और सर एक लाभ और बताना चाहूँगा सर, अभी हाल ही में एक सिस्टर है मेरे से छोटी, वो भी 10 अक्टूबर 2014 में ही मेरे साथ वो नाम दीक्षा उन्होंने ली थी। तो अभी हाल ही में उनको परेशानी ऐसे आ गई कि वो कोई टैबलेट उन्होंने खाई, किसी परेशानी की छोटी मोटी थी, तो उनके शरीर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया कि वो मतलब इतना शरीर उनका फूल गया, इतना मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाओ, कोई नहीं, वही दया करेंगे। और मैंने उनसे ये कहा और वो डॉक्टर के पास वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने भी पहले तो हाथ उन्होंने भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये कहा ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने एक मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए एक जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, वो नाभि में लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने नाभि में लगाया और लगाने के बाद मेरी बहन जो सिस्टर मेरी, वो 2 घंटे बाद ठीक होना शुरू हो गई। और परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक होती गई और उनके ऊपर दया हुई मालिक की, वो आज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उस समय यह पूछा था मेरे से कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और उनकी भक्ति साधना करते हैं। तो कह रहे उन्होंने आज इनको बचाया है, हमने तो इनको जहर का इंजेक्शन लगा दिया था कि ये मतलब इसका चांस नहीं है बचने का। सर जिस समय मेरी सिस्टर बीमार थी जिस समय, और जिस समय डॉक्टर के पास लेके आए थे, उस समय हमने एक उनकी तस्वीर खींची थी। वो तस्वीर ये है जब उन्हें रिएक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उन्होंने एक जो जहर का इंजेक्शन लगाया नाभि में, तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने दया की। आप ये फ़ोटो देख सकते हो। 15 दिन के बाद उनकी स्थिति ये होगी महाराज जी के उनसे प्रार्थना लगाने के बाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा भी छूट गया और वो नशे की चीज़ें भी नहीं बेचते हैं। तो सर लोगों में इतना फ़र्क कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है? जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा करना तो दूर, नशे को छूना भी छोड़ देता है। ऐसा इतना बदलाव कैसे आ रहा है? सर ये संत रामपाल महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। भक्ति विधि जो ऐसी बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित, श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, गीता, कुरान, बाइबल, इन सब में वो प्रमाणित, वो शास्त्रों को दिखाकर वो जो भक्ति साधना जो बताते हैं वो हमें वो शास्त्र विधि के अनुसार बताते हैं। और वो नाम दीक्षा जो नाम वो मंत्र देते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि उस नाम को जपने से जितने भी नशे हैं वो सारे छूट जाते हैं और मतलब विकार रहित बंदा हो जाता है और बिल्कुल उस मालिक की, उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में और परमात्मा की शरण में वो आ जाता है। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल पर सत्संग आते हैं। उस सत्संग पे एक पट्टी चलती है, उसके नीचे नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ वो फ़ोन करके उस नंबर से उनको नाम दीक्षा, वो वहाँ से उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत श्री। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।